हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों कितने दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। शुद्धि से संबंधित वाक्य शुद्धि हो या फिर शब्द शुद्धि हो, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं हर बार भी, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वो क्लास को और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, निरंतर रूप से आपके लिए लाइव क्लासें आपके लिए लगवाई जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। सारी क्लासें आपके लिए, और ये क्लासें यदि आप रेगुलर रूप से लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 450 प्लस नंबर आ सकेंगे दोस्तों यदि आप ये सारी क्लासें लेते हैं तो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा आरपीएन 1 स्टडी पॉइंट के पेज को दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, आज का सेशन, और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, मैं क्या अशुद्धि है बताइएगा। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, तो पर मतलब कि वैशाली नगर में रहता हूँ, है ना। पर थोड़ी आएगा, मैं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, इसमें कौन सी अशुद्धि है बताइएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। पूछा यहाँ पर जो कि बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, बताइएगा दोस्तों। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा दोस्तों। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, लड़ियाँ गाती है, ये दोस्तों लड़ियाँ गाती है, बिल्कुल ये अशुद्धि है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शौक है, शौक क्या होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही नज़र आएगा यहाँ पर, शौक है कि, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य में किस प्रकार की किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा। सभी को कमेंट करना है और आंसर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्लास को शेयर कर देखिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट आपको लग रहे होंगे, ठीक है ना। पीछे करवाए क्या है, कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से बने रहेगा। चलिए, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा। एक कहानियों की क्या होती है, एक कहानियाँ कौन सी होती है, या तो बहुत सारी कहानियाँ होती है, एक कहानियाँ थोड़ी होती। चलिए एक कहानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर आपको चयन करना है, शुद्ध रूप का यहाँ पर आपको चयन करना है, बताइएगा। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियाँ हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर, भारत में अनेक जातियाँ हैं, क्या दोस्तों, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ अशुद्ध आपको छांटना है,
ठीक है ना। अशुद्ध का आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर। देखिए तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम करो, और यहाँ पर आपको दे रखे हैं कौन सी संबंधी अशुद्धि है, किस प्रकार की संबंधित अशुद्धि है, और यहाँ पर आपको कूट भी दे रखे हैं। क्या दोस्तों, कूट भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है पहले में, और दूसरे की बात करें, यह मेरा हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर वचन संबंधी, यह मेरा नहीं, यह मेरे हस्ताक्षर है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर है जो कि यह आपका लिंग संबंधी, और यहाँ पर आपका कारक संबंधी हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। 4 बजा है, तू और मैं चलूँगा, पुस्तक को लाओ, या फिर हमें यह काम करना है। कौन सा यहाँ पर शुद्ध है बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। नरेंद्र का एक बेटा है, कल उसने बात करना ही है, या फिर राम गया और कहा कृपया अपना काम करें। करेक्ट आंसर बताइएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर दे, कृपया अपना काम करें। ऑप्शन नंबर दे, कृपया अपना काम करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, मैं उनसे श्रद्धा करता हूँ, या फिर मैं उनसे श्रद्धा करता हूँ। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। क्या दोस्तों, श्रद्धा रखी जाती है, करी थोड़ी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। मैंने मेरा काम कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैंने मेरा काम कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। मैं अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, या फिर मैंने उनका काम कर लिया, या फिर मैंने सबका काम कर लिया। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर दीजिए जल्दी से, और बातें नहीं करनी है, ठीक है ना, फालतू बातें नहीं करनी है। बिल्कुल जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे से आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन रिपीट आपको लगेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ही रिपीट हैं। चलिए आंसर की बात करें तो मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है बताइएगा। व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा सही है। मैं उनके घर कहीं बार जा आया हूँ, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, या फिर हमें यथावत शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर की व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है बताइएगा। आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास है जो कि करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिक का ध्यान रखना चाहिए। हम महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। कौन सा वाक्य सही नहीं है बताइएगा दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर ए, आज युवा पीढ़ी के भीतर, क्या दोस्तों, युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। शरतकाल में के समय दिन छोटे होते हैं। इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, या फिर मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। बिल्कुल, मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, आपका बिल्कुल शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। सब लोग अपनी अपनी राय दें। किसी को गाली देना ठीक नहीं है। पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी। सभा में अनेक लोग आए थे बताइएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। सबको अपनी अपनी राय दें, किसी को गाली देना ठीक नहीं है, सभा में अपने लोग आए थे, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर से आपका गलत हो जाएगा। पकड़े जाने पर औरत ने रोने लगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। वह सदैव ही विलंब से आता है, या फिर विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, या फिर गाय यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर दे, यहाँ पर गाय का शुद्ध रूप मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए बताइएगा। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। उसके प्राण खत्म हो गए, या फिर मुझे भारी दुख हुआ। करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा। कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, बिल्कुल शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। तुम्हारा यहाँ क्या काम है। विंध्याचल हरा भरा हो गया, या फिर रमा ने अपनी सहेली का उपहार दिया। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह बिल्कुल अशुद्ध है। यह कुएं का पानी कैसे सूख गया, ये हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है बताइएगा। अवयव संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी, या फिर वचन संबंधी। करेक्ट आंसर बताइएगा।
करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवयव संबंधी आपकी अशुद्धि है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य में कौन सा यहाँ पर शुद्ध रूप होगा बताइएगा। जीवन और साहित्य के निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य के परस्पर संबंध है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, या फिर भक्ति काल स्वर्ण युग है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण यहाँ पर युग माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। स्कूल खुलने से प्रवेश लिया जाता है, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, या फिर स्कूल के खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, या फिर स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है बताइएगा। कौन सा शुद्ध है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर दे, स्कूल खोलने पर प्रवेश लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन आपको करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है बताइएगा। कौन सा यहाँ पर शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पिछले सोमवार को बताइएगा क्या था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। क्या दोस्तों? बंद था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। किसमें से? इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस क्रमांक में हुआ है बताइएगा। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, वे 3 बहनें हैं, आप भोजन खाएंगे, या फिर कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। करेक्ट आंसर बताइएगा। वाक्य शुद्ध कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर दे, कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज हमने यहाँ पर किए हैं 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, RPN 1 स्टडी पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी डिटेल होती है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हर एक सोशल मीडिया पर। और सारी की सारी क्लासें लिया करो मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।